हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का आईआईटी एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसको रिडिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या बच्चा, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का टॉपिक है। क्या है रिडिस्ट्रीब्यूशन? रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है रिडिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि शेयरिंग करना। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। अभी समझाएंगे, समझ में आएगा, पहले एक समझेगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चा ये कहा गया है, समझेगा। दो कैपेसिटर है, एक C1 है और दूसरा C2 है। एक कैपेसिटर A है और दूसरा कैपेसिटर B है। ध्यान से समझिए बच्चा इसमें। अब ये दो कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर कैसे बना लिया कि दो कैपेसिटर है, एक A है और एक B है। ये दो कैपेसिटर हैं, दिस इज द टू कैपेसिटर A एंड B, दो कैपेसिटर। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है, इस पे कैपेसिटर C1 है, इस पे कैपेसिटर C2 है। ठीक, अब हमें क्या करना है? सपोज करते हैं दो बैटरी है, एक चार्ज फुल है, एक चार्ज लेस है, यानी कि एक में कम चार्ज है और एक फुल्ली चार्ज है। तो ये फुल्ली चार्ज है और भी चार्ज लेस है, मतलब इसमें चार्ज है लेकिन बहुत कम। ठीक है ना? इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है। हम सपोज कर ले Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। ठीक है ना? अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चा? पहले फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है कि हमें दोनों को कनेक्ट कर देना। क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट फाइंड क्या करना है पहले समझेगा कि जब दोनों को कनेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल, तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यदि Q1 ग्रेटर है Q2 से, ग्रेटर मान बड़ा है किससे? Q1 ग्रेटर है Q2 से, और जब इसमें कनेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा वाले से कम वाले की ओर एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी, यानी कि चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये देखना है हमें। तो पहला हमें फाइंड क्या करना है कि Q1 डैश कितना रह गया। तो हम क्या फाइंड करना है? Q1 माइनस Q, मतलब Q1 माइनस Q। Q1 डैश कितना हो जाएगा? इससे जो चार्ज इसमें जाएगा वो हमारा Q1 डैश हो जाएगा। ठीक है ना? और कितना जाएगा? सपोज करते हैं Q चार्ज गया, समझ में आई? तो इसे बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, दे रहा है। और सेकेंड क्या फाइंड करना है कि Q2 ने कितना चार्ज इससे लिया। तो Q2 प्लस Q, बच्चा ये Q1 देगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा कितना लिया, यानी कि अब लेने के बाद में क्या हो जाएगा? जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। जब दो बैटरी लें और एक चार्ज फुल हो, एक चार्ज लेस हो, दोनों कनेक्ट करा दिया जाए, तो कनेक्ट करा दे फर्स्ट से सेकंड में चार्ज जाने लगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो थर्ड हमें इसमें फाइंड करना है इसमें कॉमन चार्ज कितना हो गया। कह रहा है कि चार्ज कितना हो गया। अब बच्चा जब चार्ज ये आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब जब दोनों इक्वल चार्ज हो जाएगा दोनों पे, तो दोनों पे क्या हो जाएगा? दोनों पे इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है? दोनों पे इक्वल पोटेंशियल फाइंड करना। सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना? कॉमन पोटेंशियल। अब बच्चा यदि हमें डिफरेंट एनर्जी फाइंड करें, इसकी एनर्जी कितनी होगी अगर फाइंड करेंगे? U1 होगी। कितनी होगी बच्चा? U1 होगी। स्टार्टिंग में जब ये डिस्कनेक्ट था, जब ये जुड़ा नहीं था, तो इसकी एनर्जी इसमें U1 होगी क्योंकि चार्ज है, पोटेंशियल है। सेकेंड वाले की एनर्जी कितनी होगी? U2 है क्योंकि इसमें चार्ज है, पोटेंशियल है। आप सीवी स्क्वायर है ना बच्चा, तो इसमें भी एनर्जी होगी, इसमें भी एनर्जी होगी। अब जब दोनों कनेक्ट कर देंगे, अब ये बात समझिएगा, जब दोनों कनेक्ट कर देंगे तो दोनों पे कैसी एनर्जी आ जाएगी? दोनों पे इक्वल एनर्जी आएगी। कैसी एनर्जी आएगी? इक्वल एनर्जी आ जाएगी। कितनी जाएगी? यू एनर्जी हो जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एनर्जी लॉस भी होती है। हमने बताया था, आपको समझाया था कि जब करंट चलता है वायर में, जब वायर में करंट चलता है, जो जैसे हमारे यहाँ पोल गड़ा होता है और पोल में 3 वायर होते हैं ऐसे, और जब इसमें करंट चलता है
तो ये वायर क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी ऐसे ही होता है। शॉर्ट सर्किट ऐसे ही होता है कि जब वायर गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे पास पास तार वायर दो लगे हुए हैं, जैसे एक वायर ये है और इसी में सेकंड वायर ऐसे लपटा हुआ होता है, घरों में जो वायरिंग होती है। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी, जब बहुत ज्यादा लोड रख देते हैं तो ये वायर हीटअप हो जाते हैं। जब वायर हीटअप होते हैं तो उसमें प्लास्टिक होती है, वो टच कर जाती है, प्लास्टिक जल जाती है। तो जो वायर टच कर जाते हैं, टच करने में क्या इसमें ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, ब्लास्ट हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब यही इसमें कह रहा है कि जब एनर्जी 1 से सेकेंड में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी बच्चा, एनर्जी इक्वल हो जाएगी, लेकिन जाने में इस वायर को हीटअप करने में कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। क्या होगी, लॉस होगी। जैसे देखिएगा गांव में लोग खेती करते हैं, किसान खेती करता है, वहां से कोई प्रोडक्ट उन्होंने पैदा किया, ठीक है ना। अब गांव में सस्ता मिलता है और जो शहर में आता है तो महंगा हो जाता है। वो इसीलिए महंगा हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या था कि वहां उसने खेती किया, जो भी फसल उसने उगाई, और वो शहर लाके बेच रहा है ना, तो वहां से आने में कुछ ना कुछ तो पैसा उसका लॉस होगा ना। तो किसान को आमदनी कम मिल रही है क्योंकि वो यहाँ तक ला रहा है, और उधर क्या हो रहा है कि आदमी से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। और ऐसे इसमें जब एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होगी तो ये वायर में एनर्जी चलेगी और चलने में कुछ एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी, लॉस होगी। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। कम एनर्जी यानी कि पहले एनर्जी फाइंड करेंगे, इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। इतना लंबा टॉपिक है, इसे हम लोग आज करने वाले हैं बच्चा। इसमें हमें थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, कंसीडर टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स C1 C2, their charges Q1 Q2 and potential difference between them V1 V2। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा कितना है, V1 V2, ठीक है ना। अब देखिएगा चार्ज कितना आएगा, फर्स्ट पे चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1। कब, बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग से पहले चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1। और Q2 पे B पे चार्ज कितना होगा, Q2 इक्वल टू C2 V2 बिफोर कनेक्टिंग। बिफोर कनेक्टिंग ये क्या क्या है, ये बिफोर कनेक्टिंग, सॉरी बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग द वायर, बिफोर कनेक्टिंग द वायर Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2, ठीक है ना। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग द, डबल एन है देख लेना, कनेक्टिंग द वायर। बच्चा इंग्लिश में ये मिस्टेक हो जाए तो उसको आप समझते जाइएगा। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग तो आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, तो कनेक्शन से पहले, बिफोर कनेक्शन के पहले Q1 C1 V1 था, Q2 C2 V2 था, ठीक है ना। अब जब वायर को कनेक्ट करा दिया बच्चा तो पोटेंशियल इसका V हो गया, इसका कितना हो गया, V हो गया, इसका दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इस पे चार्ज कम हुआ, कितना कम हुआ, Q1 डैश रह गया, कितना रह गया, Q1 डैश, फर्स्ट वाले चार्ज कितना रह गया, Q1 डैश, तो Q1 डैश इक्वल टू कितना आएगा, C1 V, और Q2 डैश बच्चा इक्वल कितना जाएगा, C2 V, कितना आएगा, C2 V। Q1 पे चार्ज कितना हो जाएगा, C1 V, और Q2 चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 डैश, सेकेंड पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 डैश, C2 V। यानी कि यदि Q1 ग्रेटर है तो इससे चार्ज कुछ कम होगा, कितना कम होगा, मान लिया Q1 डैश कम हुआ तो Q1 डैश कम कितना हुआ, अब रह कितना गया, Q1 डैश इक्वल टू C1 V, कितना, Q1 डैश इक्वल टू C1 V। इस पे बढ़ गया तो बढ़ते कितना हो गया, Q2 डैश इक्वल टू कितना हो गया, C2 V, कितना हुआ बच्चा, C2 V। बच्चा हमें फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल। समझिएगा हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें ये बोला गया है कि चार्ज को न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न जी तरीके से न क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आप बिफोर कनेक्टिंग चार्ज, बिफोर कनेक्टिंग द वायर चार्ज, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। टोटल चार्ज बिफोर, टोटल
चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इक्वल टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग इक्वल टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग क्या था, Q1 प्लस Q2। पहले कितना चार्ज था, Q1 था। सेकेंड कितना था, Q2 था। और जब कनेक्ट कर दिया चार्ज कितना हो गया, फर्स्ट पे Q1 डैश और सेकेंड पे बच्चा Q2 डैश। कितना, Q2 डैश। Q1 वैल्यू बच्चा कितनी है, C1 B1 और Q2 वैल्यू कितनी है, C2 B2 इक्वल Q1 डैश वैल्यू कितनी है बच्चा, C1 B। यहां से C1 B और Q2 डैश वैल्यू कितनी बच्चा, C2 B। ठीक है, कितना है, C2 B। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं यहां से। तो बच्चा आप देखिएगा यहां से यदि हम B कॉमन लेके आएगा, C1 प्लस C2, यहाँ क्या रहेगा, C1 B1 प्लस C2 B2। तो V का कितना आएगा, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। क्या है बच्चा, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चा, सभी को पता होनी चाहिए, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में बेटा, ये भी इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा बनते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे, चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना, Q1 इज इक्वल टू था, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 B और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या बच्चा, C2 B। कितना, C2 B। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल C1 B अपॉन C2 B। B से भी क्या किया, कैंसिल किया। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। ये बच्चा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चा, यदि आपसे केवल इतना बोला जाए, सपोज कर लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, और फर्स्ट पे कैपेसिटर है 30 फैराड। ठीक है ना, तो सेकेंड पे कैपेसिटर कितना होगा। तो आप सोचो कि कौन सा फार्मूला यूज करें, सीधा ये Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। B को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, तो Q1 Q2 पता है, C1 पता है, तो B2 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो जो पढ़ा है तो देखिएगा क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने कि Q1 इज इक्वल टू क्या है, C1 B1 एंड Q2 इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, C2 B2। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा क्या, Q1 डैश इक्वल कितना आया, C1 B एंड Q2 डैश इक्वल कितना है बच्चा, C2 B। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कॉमन पोटेंशियल B इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। और फोर्थ पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हम लोगों ने 1 2 3 4 पॉइंट पढ़े। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अब नेक्स्ट टॉपिक है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्या पढ़ना है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कि कितना चार्ज बच्चा ट्रांसफर हुआ, हमें ये पढ़ना है। तो किसी एक पॉइंट करने, देखिए डेल्टा क्यू निकालना है। ठीक है ना, फर्स्ट पे चार्ज कितना था, Q1 था, और हमने क्या बताया, इससे कुछ चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर हुआ कम हो गया, कितना ट्रांसफर हुआ, हमने बताया कि Q डैश ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, Q डैश। तो लास्ट ऑफ चार्ज कितना हुआ हमें वो फाइंड करना है, डेल्टा Q लिख ले रहे हैं इसको, डेल्टा Q। Q1 वैल्यू कितनी थी, C1 B1 कितनी थी बच्चा, C1 B1, और Q डैश वैल्यू कितनी बच्चा, C1 B। और इस पॉइंट से B की वैल्यू लगे हम पुटअप करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर कितना आएगा, C1 B1 माइनस C1, और B की वैल्यू पुटअप करेंगे तो C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा Q इक्वल बच्चा कितना आएगा,
C1 B1 और एलसीएम लिया इसमें C1 प्लस C2 माइनस C1 के अंदर मल्टीप्लाई कराया C1 स्क्वायर B1 प्लस सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा माइनस का C1 C2 B2 अपान C1 प्लस C2। तो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना चार्ज हमारा लॉस हुआ इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो C1 स्क्वायर B1 और प्लस C1 C2 B1 C1 B1 C2 ठीक है ना माइनस C1 स्क्वायर B1 माइनस C1 C2 B2 अपान C1 प्लस C2। बच्चा यहाँ देखेंगे C1 B1 स्क्वायर से C1 B1 स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लिया ठीक है ना दोनों C1 C2 था तो डेल्टा क्यू कल कितना आएगा बच्चा C1 C2 कॉमन लिया C1 C2 कॉमन लिया क्या बचा B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2। तो ये हमारा चार्ज ट्रांसफर आया। तो चार्ज ट्रांसफर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया देखिएगा डेल्टा क्यू कल बच्चा आया हमारे पास C1 C2 B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2 कितना बचा। आज हमारा इतना ही रहेगा टॉपिक। नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे गाइस। एक्चुअली बैटरी हमारी लो हो गई है फोन की हमारी नहीं बच्चा फोन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।